गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आपको सरप्राइज़ देना है एक, और ये इट कुड बी शॉकिंग न्यूज़ फॉर यू। सो मुझे मलेशिया से एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, एक बहुत बड़ी एमएनसी के साथ। सो काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रहा था और ढूंढ रहा था अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। एंड ये मेरा बहुत पुराना चाइल्डहुड ड्रीम भी था कि अब्रॉड जाऊँ, जॉब करूँ, वहाँ पे एक्सपोजर मिले मुझे। सोचा नहीं था कि सडनली सब कुछ हो जाएगा। सो जून में ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने इंटरव्यू दिया और सरप्राइजिंगली मैंने क्रैक कर लिया वो इंटरव्यू, और दे आस्क्ड मी टू मूव टू मलेशिया। सो अभी तो मैं अकेला मूव हो रहा हूँ, बट इन नेक्स्ट 6 months आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग माई वाइफ एंड किड टू मलेशिया। देखते हैं, वहाँ जाके पता चलेगा। तो अभी तो मैं पूरी पैकिंग कर रहा हूँ। काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है कि अपने कंट्री को, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के दूसरी कंट्री जाना। और ये डिफ़िकल्ट ज़्यादा तब हो जाता है जब व्हेन यू आर मैरिड और यू ऑल्सो हैव अ ब्यूटीफुल किड। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है कोहब के बिना सर्वाइव करना, और सुलू के बिना सर्वाइव करना, और फैमिली के बिना, मॉम डैड के बिना सर्वाइव करना। बट देखते हैं कैसा जाता है। तो अभी तो मेरी पैकिंग चल रही है। तो ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग हो ही चुकी है, थोड़ी सी पैकिंग और बची है, उसे फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। सो गाइस, सुबह के 8:15 बज चुके हैं और मैं ऑलरेडी रेडी हो गया हूँ। पैकिंग भी डन हो गई है। थोड़ा सा स्ट्रेस भी हूँ क्योंकि लगेज थोड़ा सा ओवरवेट हो गया है, 2-3 kg। बट लेट्स सी। और थोड़ी सी सैड फीलिंग भी है क्योंकि 3 साल से मैं इस घर में रह रहा था, और ये फर्स्ट एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे क्या कहें, मैंने सुलू ने मिल के ली थी, और काफ़ी प्यार से हमने इस घर को सजाया था। बट हाँ, यू ऑलवेज वांट अपग्रेड इन योर लाइफ। और 1-1.5 साल से मैं हमेशा सुलू को हमेशा सुनाता रहता था, सुलू कहीं बड़ी जगह मूव हो जाते हैं यार, इस फ्लैट को बेच देते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, कब कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं, पार्किंग इशू रहता है, कभी कुछ इशू रहता है। और उस टाइम सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छी जॉब थी, और सबसे बेस्ट था कि हमारा बेबी सुल्लू, मेरा भाई, हम लोग सब एक साथ रहते थे। मॉम डैड भी कभी भी गुड़गांव से अमृतसर और अमृतसर से गुड़गांव आते जाते रहते थे, कभी सोचना नहीं पड़ता था। और सबसे बेस्ट पार्ट ये थे कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, हम लोग 5-6 साल से एक साथ थे। बस नीचे वाले फ्लोर पे हम लोग सब वो लोग रहते थे। तो मेरे जैसे मृणाल, उर्फितिका, देन शालिनी, अभिषेक और धवल, सहेज, सब एक साथ रहते थे हम लोग। बट धीरे धीरे करके सब चले गए, और लास्टली अब मैं भी जा रहा हूँ और सिर्फ मृणाल बच गया है। तो कहते हैं ना कि यू शुड बी वेरी केयरफुल जब भी आप अपने बारे में कुछ बातें कर रहे हो, और कोशिश करें कि हमेशा अपने मुंह से अच्छा ही निकालें। क्योंकि लास्ट 6 months वर वेरी टफ फॉर मी। आई लॉस्ट माई जॉब, स्टार्टेड वर्क बिजनेस, जो कि अभी ब्रेक इवन पे चल रहा है, अच्छा कर रहे हैं हम लोग। बट हाँ, थोड़े जब आप गुड़गांव जैसे शहर में रहते हो और यू हैव फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए भी। बट हाँ, सडनली सरप्राइजिंगली ये जॉब मिल गई। पता नहीं कहाँ से कैसे क्या हुआ, समझ ही नहीं आया इतनी जल्दी। 20 दिन में आई हैड टू टेक दिस डिसीजन टू दैट आई हैड टू मूव टू सम अदर कंट्री, और काफ़ी जल्दी हो गया सब कुछ। बट हाँ, थोड़ी सी सैड फीलिंग भी है। तो अब से हमेशा ये कोशिश करूँगा कि जो भी बोलूँ लाइफ में अच्छा ही बोलूँ। और बस चलते हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ से मलेशिया पहुँच के आपको आगे की अपडेट्स देता हूँ। इमिग्रेशन तो क्लियर हो गया मेरा, चेकिंग वगैरह मैंने सब कर लिया है। अब बोर्डिंग करने जा रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट 12:55 की फ़्लाइट है मेरी, और अभी 12:33 ऑलरेडी हो चुके हैं। लाउंज में मैं थोड़ा आराम करने लगा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। जल्दी जाके फ़्लाइट कैच करते। सुलू ने तो पहले ही मैसेज करके डांटना स्टार्ट कर दिया है। बट अजीब सी फीलिंग है, मिक्स्ड फीलिंग है।
चलिए मलेशिया जाके आपको फर्दर अपडेट देता हूँ। गाइस मलेशिया एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका हूँ मैं और अभी इमिग्रेशन की तरफ मूव कर रहा हूँ और वहाँ से बैगेज बेल्ट से लगेज कलेक्ट करके आई विल बुक द ग्रैब ऐप काफ़ी पॉपुलर है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। अगर सिंगापुर में भी हम लोग ग्रैब यूज़ कर रहे थे और काफ़ी इकनॉमिकल भी पड़ता है। तो इमिग्रेशन क्लियर करके मोस्ट प्रॉब्ली मैं यहीं से ई सिम एक्टिवेट करा लूँगा और मतलब ई सिम मतलब ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए और यहाँ पे काफ़ी इकनॉमिकल है। तो चलिए इमिग्रेशन अब मैं अपने होटल पहुंच चुका हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इमिग्रेशन से निकलते ई सिम लिया था और मैंने प्रीपेड सिम लिया है यहाँ पे, जो कि मुझे कॉस्ट पड़ेगा 43 रिंगिट पर मंथ और उसमें मेरे को अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। मोर ओवर लाइक जैसे मैंने ई सिम लिया तो ई सिम के लिए मुझे कुछ लाइक 30 रिंगिट्स एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे, बट दैट इज़ जस्ट फॉर द एक्टिवेशन। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आई विल बी गेटिंग 43 रिंगिट एज ए मंथली बिल। उसके अलावा जैसे मैंने ग्रैब लिया एयरपोर्ट से अपने होटल के लिए एंड कोलालमपुर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अगेन सिटी से 1 घंटा दूरी पे है, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। सो अभी जस्ट मैं अपने रूम पे पहुंचा हूँ और ग्रैब ने भी मेरे को कुछ 77 रिंगिट चार्ज किया। और जैसे मैं बता देता हूँ कि 1 रिंगिट में इंडिया के कुछ 20 या 21 रुपये होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कन्वर्जन। सो आज का व्लॉग मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ और जैसे कि अब मलेशिया आ गया हूँ, न्यू कंट्री न्यू जॉब, तो ऐसे मैं आपको कंसिस्टेंटली अपडेट देता रहूँगा कि यहाँ का लाइक हाउस लाइफ इन मलेशिया और कॉर्पोरेट लाइफ कैसी है, कैसे लोग हैं, कल्चर कैसा है, फूड कैसा है। आई विल कीप यू पोस्टेड। अभी के लिए लाइक काफ़ी टायर्ड हो गया हूँ, यहीं ख़त्म करते हैं व्लॉग अपना। Thank you for watching my vlog. Bye bye. And if you like my content, please like, share and subscribe my channel. Thank you.